हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशिका कुमारी। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ। आज की कहानी का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसके अंगुली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पे निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारी पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहाँ खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित अंगुली पे पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहाँ से निकला और अपनी राज्य पहुँचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुँचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसा फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन में रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। कहानी से शिक्षा, दोस्तों अपनी जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती है, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।